Good afternoon, friends. Today we will discuss on the software engineering. Okay, जो अपना आपका जो सब्जेक्ट है, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं, वो आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है. बेसिकली अगर अपन बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो अपनी डेली लाइफ में अपन हमेशा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अपन कनेक्ट हैं. ठीक है. जैसे आपका सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का. तो आपका जो सेल फोन है, इसके अंदर क्या काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो. जैसे कई लोग अभी सेल फोन के थ्रू, जिसने आपने जूम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रखा होगा, ठीक है, उसके थ्रू आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हो. तो जो भी अपन वर्क करते हैं आज के टाइम में, ठीक है, अपन कोई भी काम करें, अपन डिजिटल पेमेंट करें, ठीक है, नेट नेट बैंकिंग काम में लें, कुछ भी काम में लें अपन, वहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर काम में आता ही आता है. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है अपनी लाइफ के अंदर. ठीक है. तो ये तो अपने डिस्कस करना ही अपने आगे. दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका जो अपने को पढ़ना है, कि आपका क्या क्या अपन डिस्कस करेंगे आगे सॉफ्टवेयर के अंदर. तो आप लोग देख पा रहे होंगे, अपन देख पा रहे होंगे, अपन आप देखोगे कि सबसे पहले जो आपका इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर का, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. ठीक है. फिर अपना सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल से मतलब कि किस तरीके से अपन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं अलग अलग मॉडल्स के थ्रू. ठीक है. फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसको अपन एसआरएस बोलते हैं. ठीक है. कि किस तरीके से अपने को एक सॉफ्टवेयर की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है. फिर फॉर्मल रिक्वायरमेंट हो गई, इनफॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हो गई, कैसे उसको अपन वेरीफाई करते हैं, कैसे अपन उसको वैलिडेट करते हैं. ठीक है. तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन बेसिक इंट्रोडक्शन अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं. ठीक है. उसके बाद यूनिट 2 के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अपन किस तरीके से अपने को सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, जिसके अंदर उसमें क्या क्या रिसोर्स हैं. ठीक है. रिसोर्स में सबसे पहले क्या आएगा, मैन पावर. ठीक है. मैन पावर के बाद क्या आएगा आपका, कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो. डेवलप करने के बाद उसको आप क्या करते हो, उसको टेस्ट भी करते हो. ठीक है. उसको दोबारा उसको रिव्यू भी करते हो, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो दोबारा उसको सही भी करते हो. तो ये सारी की सारी चीज़ें अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर आती हैं. ठीक है. अब एस्टिमेशन जब अपन करेंगे कि अपन एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की अपनी कॉस्ट क्या है, तो उसके लिए अपने पास आते हैं दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं एलओसी, एक होते हैं एफपी. और एलओसी होता है आपका लाइन ऑफ कोड एस्टिमेशन, एफपी होता है आपका फंक्शन पॉइंट एस्टिमेशन. ठीक है. तो अलग अलग तरीके से अपन कॉस्टिंग निकाल सकते हैं सॉफ्टवेयर की. ठीक है. आपने कोई किसी भी प्रोजेक्ट की कि पर्टिकुलर इस सॉफ्टवेयर या इस प्रोजेक्ट में अपनी कितनी कॉस्ट लगने वाली है. ठीक है. ऐसे एक नया मॉडल आता है कोकोमो, जिसको बोलते हैं कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल. ठीक है. ये भी क्या करता है, ये भी बेसिकली वही कॉस्टिंग निकालने के ही काम में आता है. ठीक है. फिर रिस्क एनालिसिस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग. रिस्क एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या क्या रिस्क अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट यूनिट में क्या होगा आपका, रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब कि बेसिक अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको एनालाइज करना, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अपने को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क, कि उसके अंदर क्या क्या टास्क है, उसका क्या प्रिंसिपल है. ठीक है. क्या उसका प्रोटोटाइपिंग मतलब क्या उसका मॉडल है. ठीक है. डेटा डिक्शनरी है. एफएसएम है, जिसको बोलते हैं फाइनाइट फाइनाइट स्टैक मशीन. स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करेंगे. कंट्रोल फ्लो डायग्राम अपने को डिस्कस करने हैं. और प्रोसेस डायग्राम है. ठीक है. बिहेवियर मॉडलिंग है. ये सारी की सारी चीज़ें अपने को रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर अपने को पढ़नी है. ठीक है. यूनिट 4 आपको क्या बताती है, यूनिट 4 आपको बताती है कि आप कैसे एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हो. ठीक है. फिर उसके लिए आ गए डिजाइन फंडामेंटल्स, की क्या क्या अपने को एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए अपने को बेसिक क्या क्या रिक्वायरमेंट है. ठीक है. फिर इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन. इफेक्टिव मॉड्यूलर डिजाइन का मतलब हो गया कि अपना जो सॉफ्टवेयर है एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे वर्क करे. एक एक सॉफ्टवेयर के अंदर 5 मॉड्यूल हो गए और वो इंडिपेंडेंट वो मॉड्यूल वर्क करे. ठीक है. फिर कपलिंग होती है इसके अंदर. ठीक है. कपलिंग होती है और एक कोहेशन होता है. कोहेशन और कपलिंग अपन इसके अंदर सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे.
फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, वो अप्रोच अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक एक अपना आइडिया है कि अपन सॉफ्टवेयर के अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो बेसिक जो अपने को आज पढ़ना है कि सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, और अपन सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है, तो वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपने दो टर्म आती है स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर की। जब अपन बात करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीज आती हैं, एक आती है आपका कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और एक आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि आप पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जबकि किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए जिन भी सॉफ्टवेयर की अपने को रिक्वायरमेंट है उसको अपन बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे कि आपका जैसे मान लीजिए कि MS ऑफिस है आपका। ठीक है, तो MS ऑफिस क्या करता है, उसके अंदर हमने चार पांच अलग अलग चीजें बना रखी है, जैसे एक वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, एक्सेल शीट हो गई, पावर पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जैसे कि किसी स्लाइड को अपने को PPT बनाना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है, तो अपन क्या करेंगे, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज करेंगे। अपने को कोई डॉक्यूमेंट फाइल की रिक्वायरमेंट है तो अपन क्या करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट काम में लेंगे, या अपने को टेबल फॉर्मेट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, एक्सेल शीट अपन काम में लेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उन सब एप्लीकेशंस को रन करने के लिए और सिस्टम के हार्डवेयर को रन करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की अपने को रिक्वायरमेंट होती है उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो के अलग अलग वर्जन है, जब विंडो 10 आप काम में लेते हो, 7 काम में लेते हो, विंडो 8 काम में लेते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सिंपल आपका एक क्राइटेरिया है कि किस तरीके से आप सिस्टम को और अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप रन करते हो। ठीक है, और इनको किस तरीके से आप अपन काम में लेते हैं। अब अभी जो बेसिकली आपके सामने अब शेयर करना स्टार्ट करूंगा अपनी जो नई स्क्रीन है अपनी, जिसपे अपने को आज वर्क करना है, जो अपने को पढ़नी है आज, कि ये अपनी है क्या बेसिकली, अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम क्या है। ठीक है, वो अपने को आज डिस्कस करने हैं। तो इनिशियली अपन बात करें तो सबसे पहले आपके माइंड में आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, और प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है सॉफ्टवेयर जो बनाते हैं अपन, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने का जो काम करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे इनिशियली आप इसमें देख पा रहे हो, इसमें लिखा है इंजीनियरिंग अप्रोच टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर इसमें क्या क्या है अपने, इसमें बेसिकली 3 चीजें होती हैं। इसमें कलेक्शन होता है 3 चीजों का। क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी और गाइडलाइंस। ठीक है, टेक्निक्स अपन ने किस टेक्निक से उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, मेथोडोलॉजी किस टाइप की अपन ने उसके अंदर मेथोडोलॉजी काम में ली। ठीक है, और गाइडलाइन कि अपन ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसके अंदर अपन ने फॉलो किए। तो ये बेसिकली 3 चीजें हैं आपकी, ठीक है, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपकी आती हैं। क्योंकि आप हमेशा क्या करते हो, जो प्रीवियस जो चीज बन जाती है उसके अकॉर्डिंग आप कुछ एनहांस करने की कोशिश करते हो। आप लोग देखते हो कि आपके जो मोबाइल सॉफ्टवेयर हैं रोज इनके अंदर कोई ना कोई अपडेट्स आते रहते हैं, आप चेक करते रहते हो। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे जैसे ही इनके अंदर अपडेट आते हैं आप उसको अपडेट करते हो और आपका सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या होता है, अपडेट हो जाता है। या आप जैसे सेल फोन पे एंड्रॉयड काम में लेते हो, ठीक है, तो आपको पता है हर महीने 2 महीने से आपका एंड्रॉयड भी चेंज होता रहता है। जैसे आपका सबसे पहले एंड्रॉयड का वर्जन 1 था, फिर 2 आया, 3 आया, आजकल शायद करंट में आपका 9 या 10 आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो भी अपडेट होता है अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर। ठीक है, क्योंकि आपका हार्डवेयर भी डे बाई डे क्या होता जा रहा है, आपका इंक्रीज होता जा रहा है।
ठीक है। और उसकी जो साइज है, हार्डवेयर की साइज आपने देखा होगा वो काफी कॉम्पैक्ट हो गई है, छोटी होती जा रही है, लेकिन उसके अंदर जो मेमोरी है वो आपकी बढ़ती जा रही है। इनिशियली आपने पहले जो अपन प्रीवियस अगर अपन बात करें, आपने ध्यान दिया होगा, पहले अपन एक फ्लोपी डिस्क काम में लिया करते थे। फ्लोपी की साइज होती थी, वो थी 1.44 MB, ठीक है, जिस स्टैंडर्ड साइज थी, मतलब कि अपन उसके अंदर 1.44 MB स्पेस होता था, और उसमें जो अपन यूजेबल होता था वो होता था 1.38 MB। इतना ही अपन उसमें काम में ले सकते थे। उसके बाद फ्लोपी को रिमूव करने, फ्लोपी जब आउटडेटेड हो गया, उसकी जगह क्या आया आपका सीडी, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। उसमें क्या करते थे अपन, उसमें अपना था 702 MB स्पेस होता था, ठीक है। उसके बाद सीडी के बाद क्या आ गया आपका, डीवीडी आ गया। डीवीडी में आप अप्रोक्स 4 GB टू 5 GB स्पेस हो गया, ठीक है। उसके बाद इनके बाद भी क्या आ गया आपकी, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गई, ठीक है। आपके पेन ड्राइव आ गए। पेन ड्राइव इनिशियली आपका 512 MB का आता था, अब आजकल आपके पेन ड्राइव 64 GB तक आपके आने लग गए हैं, ठीक है। तो और आपने देखा होगा इनकी साइज भी आपकी छोटी हो गई है। मेमोरी कार्ड आपके छोटे छोटे मेमोरी कार्ड 128 GB के आते हैं, ठीक है। पहले आपका सेल फोन था, सेल फोन आपका इनिशियली आपने कभी देखा होगा तो 512 MB या 1 GB तक का आया करता था। आज आपके सेल फोन भी 128 GB तक के अवेलेबल है मार्केट के अंदर। साथ में आप उनको एक्सपेंड कर सकते हो, 256 GB तक भी एक्सपेंड कर सकते हो उसकी मेमोरी को, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, ये सारे की सारी दोनों आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक तरीके से आपके अटैच्ड हैं, ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपका हार्डवेयर भी आपका क्या होता जा रहा है, इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और साथ में वो भी एनहांस होता जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अपन बात करते हैं, तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अपन ये देखेंगे इनिशियली कि सबसे पहले उसके ऊपर काम हुआ या नहीं हुआ। अगर उस पर काम नहीं हुआ है तो उसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन सारी की सारी चीजों का कलेक्शन करेंगे, और कलेक्शन करने के बाद एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन, एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के ऊपर अपन वर्क करेंगे कि अपने को किस गाइडलाइन पे वर्क करना है, और कौन सी मेथोडोलॉजी या कौन सा मॉडल अपने इसके अंदर अपने को काम में लेना है। तो ये बेसिक अप्रोच है आपकी किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस की बात करता है कि क्या क्या है इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में, क्या क्या आती है। तो आप देख रहे होंगे आपकी हैवी यूज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि past experience is systematically arranged, theoretical basis and quantitative technique provided. Many are just thumb rules, trade-off between alternative, pragmatic approach to cost effectiveness, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को देखते हुए चलना है कि अपन किस तरीके से एक अच्छे सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, प्रीवियस जो अवेलेबल हैं चीजें उनके थ्रू, ठीक है। कुछ कई सारे रूल्स हैं, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स हैं। मॉडल्स में जैसे अपन पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आता है, वाटरफॉल मॉडल आता है, ठीक है, आपका प्रोटोटाइप मॉडल आता है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल आता है, स्पाइरल मॉडल आता है। इस सारे के सारे मॉडल्स हैं जिनके थ्रू अपन किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से आपकी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, कैसे आपका टाइम आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। सबसे पहले आर्ट क्राफ्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सारी ये आपका एक टेक्नोलॉजी पैटर्न है, यानी कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपका एक नया सॉफ्टवेयर बनता है हमेशा, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अभी अपन जिस पे अपन काम कर रहे हैं, जूम के ऊपर काम कर रहे हैं, जूम के ऊपर अपन अभी क्लास ले रहे हैं। इनिशियली जब जूम आया था इसके अंदर काफी सारे लूप होल्स थे, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या उन चीजों को ओवरकम किया जा रहा है, उनको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, ताकि अपनी जो अभी जो मीटिंग हो रही है, कोई थर्ड पर्सन जिसके पास अपना पासवर्ड या अपनी आईडी नहीं हो उसको हैक नहीं कर सके, ठीक है, अपने डेटा को हैक करके उनका मिसयूज न कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपकी पास्ट एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे ही अपन क्या करेंगे, एक अच्छा सॉफ्टवेयर अपन डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन स्टडी क्यों करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो आज करंट सिनेरियो की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपनी डेली लाइफ में काम आने वाली सबसे अच्छी चीज है, ठीक है। अब हर जगह अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम में आती ही आती है। अपन जब भी उठते हैं सोते हैं अपना सेल फोन चेक करते हैं, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं होगी तो अपना सेल फोन भी एक तरीके से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या किसके थ्रू अपन डिजाइन करते हैं,
इसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू अपन डिजाइन करते हैं। ठीक है। अब रीजन क्या है? पहला रीजन है टू एक्वायर स्किल टू डेवलप लार्ज प्रोग्राम, मतलब अपन किसी भी कोई भी लार्ज प्रोग्राम अपन क्या कर सकते हैं, अपन डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ इन कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफिकल्टी लेवल साइज एंड द एडहोक अप्रोच ब्रेक डाउन व्हेन साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्रीज। ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है कि अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काम में क्यों लेते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर क्राइसिस है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर जब यूजर की रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। तो पहला क्या लिखा है? फेल टू मीट यूजर रिक्वायरमेंट्स। दूसरा है फ्रिक्वेंटली क्रैश, अपने आप क्रैश होता जाए, एक्सपेंसिव हो, महंगा हो, डिफिकल्ट टू ऑल्टर डिबग एंड एनहांस, मतलब कि उसको उसको डिफिकल्ट को ऑल्टर करना, मतलब चेंज करना, उसकी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना या उसको एनहांस करना क्या हो, वो क्या हो आपका, डिफिकल्ट हो। ओपन डिलीवर्ड लेट, मतलब उसको अपन लेट डिलीवर्ड करें, ठीक है, और उसका ऑप्टिमली यूज ना हो पाए। तो ये बेसिकली आपके क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। ठीक है। तो आपने इनिशियली अगर अपन बात करें तो इनिशियली क्या था कि अपने हार्डवेयर की कॉस्ट भी ज़्यादा थी, ठीक है, और अपने सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी ज़्यादा थी। लेकिन अब करंट सिनेरियो की बात करें तो अपनी हार्डवेयर की कॉस्ट भी डिक्रीज हुई है, अगर अपन प्रीवियस सिनेरियो की बात करें, और अपनी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी क्या हुई है, अपनी डिक्रीज हुई है। आप लोग देखोगे तो ये देखो, आपको डायग्राम श्योर होगा, 1960s में आपने देखा होगा कि हार्डवेयर की जो कॉस्ट और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो धीरे 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 ग्राफ के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे वो काफ़ी रिड्यूस होता जा रहा है। ठीक है। तो अभी करंट सिचुएशन के अंदर या करंट सिनेरियो के अंदर अपनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। फिर वहीं अपन एग्जांपल लेते हैं, इसके एग्जांपल कैसे बता सकते हैं अपन, अपना सेलफोन। सेलफोन में क्या है, आपने देखा हो इनिशियली जो अपने सेलफोन आते थे वो काफ़ी महंगे आया करते थे। आज के टाइम में अगर अपन सेलफोन की बात करें तो वो काफ़ी आपके जो उनकी प्राइस है वो काफ़ी कम हो चुकी है। आप काफ़ी कम प्राइस में अच्छे सेलफोन परचेज कर सकते हैं। तो वो किस पर डिपेंड हुआ, वो आपका, वो आपकी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उनको आपने क्या किया, पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपने अच्छे हार्डवेयर बनाए और आपने अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए। ठीक है। उसी के बेसिस पे ही आज जो अपनी जो चीज़ें हैं उनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, डिस्कस करें, तो नेक्स्ट अपना है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर अपने क्या क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है। उसको अपन क्या क्या, किस तरीके से अपन उनको, उसका क्या क्या फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है एक सॉफ्टवेयर के क्राइसिस के अंदर। ठीक है। तो वह अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले है लार्जर प्रॉब्लम, फिर लैक ऑफ एडिकेट्स ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंक्रीजिंग स्किल शॉर्टेज, लो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। ठीक है। तो ये बेसिक कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें लार्जर प्रॉब्लम, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई जैसे, ठीक है। फिर लैक ऑफ एडिक्वेट सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई उनको। ठीक है। फिर जो इंक्रीजिंग स्किल शॉर्टेज है, ठीक है, यानी कि वो अपनी स्किल को एनहांस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। फिर लो प्रोडक्टिविटी है, उसको अपन लो प्रोडक्टिव उसको अपन क्या कर पा रहे हैं, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपके क्या होते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को इफेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है। जैसे मान लो आपको बोल दिया कि आपको एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है या आपको कोई गेम बनाना है, ठीक है, तो आपने वो गेम बनाना स्टार्ट किया, लेकिन मान लो कि आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको बीच में छोड़ दोगे। बीच में छोड़ दोगे तो क्या होगी, आपकी जो यूजर की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है। आपको एक डेडलाइन मिलती है कि आपको 1 मंथ में आपको ये सॉफ्टवेयर बना के देना है। ठीक है। तो आपने क्या किया, आप उसको नहीं कर पाए उसको, तो इससे क्या होगा, इससे आपके सॉफ्टवेयर पे इफेक्ट पड़ेगा और वो सॉफ्टवेयर मार्केट में लेट होने में लॉन्च होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे अलग और भी मान लो उससे, उस सॉफ्टवेयर से जुड़ी और भी कई कई सारी चीजें, उन पे भी उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है। उसका इफेक्ट आप पर भी आएगा। ठीक है। उसका इफेक्ट आप पर कैसे आएगा कि अगर आपने उसको टाइम पे डिलीवर नहीं किया, टाइम पे नहीं बनाया, तो हो सकता है जो आपने उस सॉफ्टवेयर के चार्ज किए हैं वो आपको कम मिले। ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके सॉफ्टवेयर क्राइसिस के अंदर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि आपका प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है। प्रोग्राम आपने किए होंगे, जैसे आपने सी के प्रोग्राम बनाए हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब उन प्रोग्राम्स को मिला के, एक एक सिंगल प्रोग्राम्स को मिला के अपन क्या करते हैं, बड़ा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इनकी डिफरेंस की बात करें कि इनमें क्या डिफरेंस है, एक प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो आप देख पा रहे होंगे पहला अपन ने लिखा यूजुअली स्मॉल इन साइज। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है साइज में छोटा होता है, जबकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोडक्ट होता है वो लार्ज होता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो दूसरा डिफरेंस है वो क्या है, ऑथर हिमसेल्फ इज सोल यूजर, मतलब प्रोग्राम एक सिंगल यूजर बनाया अपने आप में ऑथर हो गया, जबकि जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स यानी कि टीम ऑफ डेवलपर्स, मतलब एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर अगर वो बड़ा सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है, तो उसके अंदर आपके मोर देन 2 आपके कम से कम सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर आपके उसके होंगे होंगे या उसके अपने क्या होंगे, पर्टिकुलर उसके उसको बनाने वाले लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स होंगे। ठीक है, प्रोग्राम एक सिंगल डेवलपर, यानी कि प्रोग्राम को एक सिंगल डेवलपर बनाना है, जबकि जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपके वेल डिजाइन इंटरफेस होता है आपका। ठीक है, फिर प्रोग्राम के अंदर लैक प्रॉपर यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर इंटरफेस नहीं हो पाता, आप सिर्फ आप अकेले ही उससे इंटरेक्ट कर पाते हो, जबकि सॉफ्टवेयर के साथ क्या होता है, पर्टिकुलर आप कई लोग उससे इंटरेक्ट कर पाते हैं। दूसरा, वो वेल डॉक्यूमेंटेड होता है और उसका प्रॉपर एक मैनुअल आता है। आपने देखा भी होगा कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब भी परचेज करते हो या उसको रन करते हो, तो आपको उसका एक प्रॉपर मैनुअल मिलता है कि आपको उसको किस तरीके से रन करना है, तो इसीलिए इसका लिखा है वेल डॉक्यूमेंटेड एंड यूजर मैनुअल प्रिपेयर्ड। ठीक है, और वही, जबकि लैक को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका किस में नहीं होता, आपका प्रोग्राम के अंदर नहीं होता। ठीक है, जबकि प्रोग्राम क्या होता है, एडहोक डेवलपमेंट होता है। एडहोक मतलब अपन किसी भी एक पर्टिकुलर पीसी पे अपन ने उसको बना लिया, जबकि जो सॉफ्टवेयर है आपका सिस्टमेटिक डेवलपमेंट होता है, एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका किसके अंदर, ये आपका एक प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, जिसकी अपन अपने को बात करने की कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग क्या है। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग वही कि अपन किस तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम को बना सकते हैं। इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके का, एक तो हार्डवेयर आता है, एक आपका सॉफ्टवेयर आता है। अपन अभी हार्डवेयर को डिस्कस नहीं करते हैं, अपन इसमें डिस्कस करेंगे सिर्फ सॉफ्टवेयर को, कि अपने को सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है, क्योंकि हार्डवेयर तो कोई भी हार्डवेयर हो सकता है आपका। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपका एक ही होगा। जैसे अपन ने बात की थी इनिशियली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो यानी कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, लेकिन एक सिस्टम को, एक मशीन को रन करने के लिए अपने को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अपन ने प्रीवियस डिस्कस भी किया था। जैसे इसके अंदर अपन ने अभी आप देख पा रहे होंगे, स्लाइड के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि मैनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज स्पेसिफिक हार्डवेयर टू रन इट। जैसे कोई कॉफी वेंडिंग मशीन है, मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये किस में आता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर आपका आता है। ठीक है, अब अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हाई लेवल प्रॉब्लम होगी। हाई लेवल प्रॉब्लम में जैसे कि आपकी कुछ आपकी हार्डवेयर प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, या आपकी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स आ गई, उनको डिस्कस करना है। ठीक है, इसके अलावा टेस्टिंग करना है उनको। ठीक है, उसकी कोडिंग करना है। ठीक है, कोडिंग करने के बाद उनका रिव्यू करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती हैं, आपकी ये आती है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देख पा रहे हो, एक डायग्राम बना हुआ है। सबसे पहले क्या लिखा, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पार्टीशनिंग, हार्डवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। तो ये बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, ये आपका एक कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का एक डायग्राम है। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी की। अगर इसमें आप देख पा रहे हो तो जो फिजिबिलिटी स्टडी है, इसका मतलब है कि जो चीज अपन बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जिसकी भी अपन बात करते हैं, जो भी अपन बना रहे हैं, वो फिजिबल होगा या नहीं होगा, यानी कि बनाने के बाद वो कहाँ कहाँ काम में आएगा। ठीक है,
उसको डेली लाइफ में अपन उसको कैसे काम में लेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिर बात करता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन की। मतलब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस और स्पेसिफिकेशन का मतलब हो गया कि अपने को क्या करना क्या है बेसिकली, कि अपने को रिक्वायरमेंट लेनी है। यानी कि कोई ना कोई अपना कस्टमर है, ठीक है, या कोई होस्ट है, वो क्या करेगा, अपने को वो रिक्वायरमेंट देगा कि मेरे को इस पर्टिकुलर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और मेरे को इसके अंदर इन इन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। जैसे क्या करते हो आप लोग, जाते हो दुकान के ऊपर, आप बोलते हो कि मेरे को i7 चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है, ये मेरे को एलईडी चाहिए, तो आपने उनको बोल दिया है मेरे को ये लैपटॉप चाहिए इस कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, और इसमें मेरे को विंडो 10 चाहिए। तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट उनको बता दी। अब उसने क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसको एनालिसिस किया, और वो जो चीज़ें आपने उसको बताई उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या करेगा, आपको उस टाइप के अलग अलग लैपटॉप दिखाएगा। उसमें भी आपको 5-6 लैपटॉप अलग अलग कंपनीज के दिखाए, लिनोवो का दिखाया, एचपी का दिखाया, डेल का दिखाया, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वो आपकी जो नीड है उसको फुलफिल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। दूसरा, आप उसकी चेक करते हो कॉस्टिंग, ठीक है, कि वो उसकी कॉस्टिंग आपकी रिक्वायरमेंट से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर, या उस तरीके से अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पर वो सब इस स्टेज के अंदर अपन करते हैं। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को पार्टीशन करता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। हार्डवेयर अलग फील्ड हो गई आपकी, सॉफ्टवेयर आपकी अलग फील्ड हो गई, ठीक है। हार्डवेयर डेवलपमेंट या आपकी अलग लोग डिजाइन करते हैं, जैसे इसके अंदर उसके सर्किट डिजाइन करना है, ठीक है, उसको बनाया, हार्ड डिस्क को बनाया, उसके कैबिनेट को बनाया, उसके मॉनिटर को बनाया, वो हार्डवेयर डेवलपमेंट में आ गया सारा। फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अपने को पर्टिकुलर कौन कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर अपन यहाँ पर अपन ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों जब आ गए आपके पास, आपके पास हार्डवेयर भी बन गया और आपका सॉफ्टवेयर भी बन गया, उसके बाद क्या करते हो आप, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग, ठीक है। मतलब अब उसको आप दोनों को कंबाइन करते हो। कंबाइन करने का मतलब है कि आपका हार्डवेयर आया, आपने हार्डवेयर के ऊपर क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, ठीक है। मान लो कि आपका आपने आपने लैपटॉप ले लिया, लैपटॉप लेने के बाद आपने उसके अंदर विंडो 10 आपने इंस्टॉल की, ठीक है, और इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको टेस्ट किया, कि आप चेक किया कि वो रन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी कि उसको अपन ने टेस्ट किया। तो ये बेसिक एक आइडिया है कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का, कि किस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है, क्या अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपका एक सॉफ्टवेयर का आइडिया होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। अब आप लोगों को जो आपके कुछ डाउट्स हैं इसके, आज ओनली इंट्रोडक्शन था अपना, अगर इसमें आपके कुछ डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं एक एक करके, जिसको भी आपको अपने डाउट क्लियर करने हैं। स्टूडेंट्स, हेलो। यस सर। हाँ, अपने एक एक करके आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हो मेरे से, जो भी आपको पूछना है इसके रिगार्डिंग। सर इसका लास्ट ऊपर वाला स्लाइड एक बार दिखाइए। कौन सा, ये डायग्राम दिखाना है? डायग्राम शो है आपको? यस सर। हाँ, इसमें से कुछ पूछना है तो बताओ आप। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेरी कीजिए आप लोग। सर पूछिए। हेलो, आप लोग क्वेरी नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? या सर फिर मैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग का पहला वाला स्लाइड एक बार बोलिए। कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, एक मिनट, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, हाँ ये रहा, पहला पहला स्लाइड, ये कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग शो रहा है आपको? हाँ सर, इसका सेकेंड वाला पार्ट। सेकंड वाला कौन सा? ये मैनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर, ये वाला? चलो ठीक है। इसका मतलब है कि इसने लिखा मैनी प्रोडक्ट्स रिक्वायर डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल एज स्पेसिफिक हार्डवेयर टू रन इट। मतलब क्या हो गया कि
अपने को स्पेसिफिक, जैसे मशीन है, कोई कॉफी वेंडिंग मशीन है आपकी, या मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है। जैसे कॉफी वेंडिंग मशीन का काम क्या होगा आपका? कॉफी वेंडिंग मशीन का काम इतना ही है कि वो आपको जब भी आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको कॉफी बना के देती है, ठीक है। या टी मशीन है, ठीक है। तो वो क्या, आपने उस पे, तो उन्होंने क्या किया, वो पर्टिकुलर उस मशीन के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, ठीक है। कि जब इसको प्रेस करना है तो एक कप कॉफी आए, इसको प्रेस करना है तो दो आए, ठीक है। और इसमें से इतनी कॉफी आएगी, इतना पानी आएगा, इतना दूध आएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें क्या है, वो सारी की सारी चीजें, ठीक है, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर डिसाइड करके उस मशीन के साथ अटैच कर दी गई, ठीक है। मशीन के सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर था, उसको, उस हार्डवेयर के ऊपर इस प्रोग्राम को रन किया गया, ठीक है। रन करने के बाद इसको टेस्ट किया, चेक किया कि पर्टिकुलर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कॉफी वेंडिंग मशीन में भी यही होता है, आप प्रेस करते हो बटन, आपको हम एक कप या दो कप या हाफ कप, क्या होगा, आपकी कॉफी या चाय आपको मिल जाती है। ऐसे मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट होते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट मतलब अपना सेलफोन क्या, अपना मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोडक्ट है। इसका बेसिक काम क्या है? बेसिक काम है बात करना, यानी कि एक दूसरे से टॉक करना, ठीक है। आप कहीं पर भी हो, इसका बेसिक काम वो होगा ही होगा। अगर ये उस काम को नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो भी सॉफ्टवेयर अपने बने हैं या जो भी हार्डवेयर अपने बने हैं, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर हार्डवेयर भी आपके कोई भी काम नहीं आ सकता। अगर आप सिंपल लैपटॉप ले आओगे, उसको ला के रख लिया आपने, और आपने उसके अंदर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपने उसमें इंस्टॉल नहीं किए, तो आपके वो जो लैपटॉप, वो हार्डवेयर आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो Okay, sir. पर्टिकुलर हार्डवेयर को रन करने के लिए हमेशा आपको किसी न किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम शो हो रहा है, इसमें से कुछ पूछना तो बताइए आप लोग। हेलो, आप लोग क्वेरी कीजिए, पूछिए, आप लोग कुछ पूछना है आपको, समझ में आ गया सब आपको? Yes, sir. चलिए ठीक Yes, है। sir. जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा अपन डिस्कस करते हैं आगे, जितना भी अपना काम है आगे सारे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए काफ़ी है ना। Okay, sir. चलिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू। Thank you, sir.